हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट्स फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करता हूँ, आपको गाइड भी करता हूँ। लेकिन आज का जो ये वीडियो है ये कोई अपडेट से रिलेटेड नहीं होने वाला है। आज का वीडियो ये लर्निंग से रिलेटेड वीडियो होने वाला है। मैं एक्चुअली हर वीकेंड सैटरडे संडे कोशिश करूँगा आपको एक लर्निंग से भी रिलेटेड वीडियो दिया जाए, ताकि आपको कुछ आप बेसिक समझ आए, ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे ये स्टॉक मार्केट का जर्नी, आपका खुद का ज़िंदगी का। तो आज का ये जो वीडियो देखिए, इसमें मैं ना आपको मतलब खुद से कंपेयर करने को कहूँगा कि आप जो है आप खुद को कंपेयर करिए एक आम महिला से, जिनका कि डिवोर्स भी हो चुका था, जिनका कि फाइनेंस में कोई बैकग्राउंड नहीं था, बट फिर भी वो मरते समय दम तक, मतलब वो मरते दम तक कितना अमीर होके मरी। ओके, तो बेसिकली ये वीडियो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाएगा अपने ऊपर। ओके, कि आप भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ओके, तो आप कहेंगे कि अभी तो कोई महिला की बात हो रही थी, तो ये इनका की फ़ोटो दिखाया, तो जस्ट थोड़ा सा रुकिए, मैं भी आपका इंतज़ार को ख़त्म करूँगा। ओके, मैं भी आपका इंतज़ार को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले जस्ट मैं इन आदमी के बारे में, इनके बारे में मैं जस्ट थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, जैसे हमारे इंडिया में शार्क टैंक है ना, वैसे ही अमेरिका से ही एक्चुअली ये सब शुरू है। तो ये अमेरिका का जो शार्क टैंक है ना, वहाँ पर ये काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर है। ओके, और इनका नेटवर्थ ऑलमोस्ट $400 मिलियन का है। ओके, तो काफ़ी अमीर है ये भाई साहब। ओके, लेकिन मैं इनके माँ से रिलेटेड स्टोरी आपसे शेयर करने वाला हूँ। ओके, और ये जो भाई साहब थे, इनका नाम जैसे मैंने आपको बताया। ओके, इनका नाम था केविन ओ लैरी। ओके, और इनके मम्मी का नाम था जॉर्जेट ओ लैरी। ओके, तो मैं इनकी मम्मी से रिलेटेड ही स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो इनका मम्मी का जो अब एक बार बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। इनका मम्मी ही आज की हमारा ये जो स्टोरी में मेन कैरेक्टर है, तो इनका एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो देखिए, इनका जो मम्मी थी ना, इनका जो मदर थी, ओके, वो ना तो कोई बहुत बड़ा स्टॉक का एनालिस्ट थी। स्टॉक मार्केट में तो देखिए वारेन बफेट भी है, जो कि दिन में 10-15 घंटा वो लोग सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं। ओके, लेकिन इनकी मम्मी वैसे नहीं थी कि सारा दिन न्यूज़पेपर पढ़े। ना तो इनकी मम्मी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ काम करती थी, वॉल स्ट्रीट मतलब अमेरिकन स्टॉक मार्केट, वहाँ पे भी ऐसा कुछ काम नहीं करती थी। ना तो इनके मम्मी के पास डिग्री था। ओके, तो आप सोच सकते हैं कि आपको अगर मतलब, ना तो आप ऐसा भी नहीं है कि आप सारा दिन स्टॉक मार्केट को लेके पढ़े पढ़े रहे, और आपके पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी आप चाहे तो काफ़ी एक अमीर इन्वेस्टर बन सकते हैं। इसी चीज़ का मेंशन ना साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक का इंट्रोडक्शन में भी किया गया है। आप साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक जो है काफ़ी अच्छा बुक है एक्चुअली। ओके, आप अगर वो बुक पढ़े तो आप उस बुक का इंट्रोडक्शन में ही देखेंगे कि लिखा हुआ है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है ना, तो आपको देखिए हमारे इंडिया में नीट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको एमबीए करना पड़ेगा। ओके, आपको अगर इंजीनियर अच्छा बनना है, अच्छा लेवल का इंजीनियर, तो आपको आईआईटीज़ क्लियर करना पड़ेगा, आपको एनआईटीज़ क्लियर करना पड़ेगा। आपको अगर अच्छा चार्टर अकाउंटेंट बनना है, तो आपको सीए का एग्ज़ाम्स क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट, अमीर बनना, अमीरियत, ये जो ऐसा चीज़ है ना, इसके लिए देखिए आपको कोई भी फिल्टर डिग्री ज़रूरत नहीं है। ओके, ये सबसे अच्छा बात है इन्वेस्टमेंट का, कि आपको कोई डिग्री यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो मतलब अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप भी बन सकते हैं। ओके, बस आपका माइंडसेट होना चाहिए वैसा। ओके, जैसा कि हमारे इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है ना, जॉर्जेट ओलरी, इनके अंदर था वो माइंडसेट। ओके, तो खैर स्टार्ट करते हैं इनका इनका इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो देखिए, जॉर्जेट ओलरी का एक सिंपल ही इन्वेस्टमेंट का स्ट्रैटेजी था, और इनका स्ट्रैटेजी क्या था कि हर मंथ इनको जो भी पैसा मिले। ओके, वैसे यहाँ पे वीक में मेंशन किया गया है, बट इंडिया में तो हम अपना सैलरी हर कुछ मंथली रिसीव करते हैं। तो इनका बस एक ही स्ट्रैटेजी था कि हर मंथ जो भी पैसा मिले उसे बस लेके स्टॉक मार्केट में डालना है। ओके, और स्टॉक मार्केट में डालना है, और ऐसे स्टॉक में डालना है जो कि डिविडेंड ज़्यादा देती है। ओके, और बॉन्ड्स में भी ये पैसा इन्वेस्ट करती थी। ओके, बट खैर ये वीडियो तो ये यूट्यूब चैनल ही एक्चुअली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो हम स्टॉक्स को मेजरली फोकस करेंगे। ओके, तो इनका क्या मतलब स्ट्रैटेजी था कि मार्केट ऊपर रहे या मार्केट नीचे रहे, मार्केट बुल मार्केट हो या बियर मार्केट हो, कुछ भी हो, बस पैसा लगाते जाना है। ओके, हर मंथ। ओके, कितना लगाना है अपना, इनका जो सैलरी था उनका 15 से 20, सैलरी का 15 से 20% पार्ट ये स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में लगा देती थी। ओके, कुछ और इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% तो खैर ये इन्वेस्ट करती थी, और इनका एक स्ट्रेटेजी था कि ये काफ़ी डाइवर्सिफाई भी कर इन्वेस्ट करती थी। मतलब किसी भी एक शेयर में अपने पूरे पैसा का 5% से ज़्यादा नहीं लगाना है, और किसी भी एक सेक्टर मतलब समझते हैं ना, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, मतलब बैंकिंग के बहुत सारे शेयर्स। ओके, और जैसे
रेलवे सेक्टर हो गया तो रेलवे के बहुत सारे शेयर्स उनमें आते हैं। तो किसी भी एक सेक्टर में ना इनका नियम था कि ये 20% से ज़्यादा अपना पूरा पैसा नहीं लगाती थी। ओके, और ये जो पैसा लगाती थी ये कितना, ये लगातार 60 ईयर्स तक ये लगाती गई। ओके, जॉर्जेट ओलेडी के मैं बात कर रहा हूँ, जो कि केविन ओलेडी की मदर थी। ओके, तो लगातार 60 ईयर तक ये लगाते गई। ओके, और लगाते लगाते काफ़ी एक्चुअली अमीर बन गई थी, वो हम बाद में देखेंगे। बट हाँ, एक समय तो हर एक कोई का इन्वेस्टमेंट जर्नी रुकता है, क्योंकि हमारा ज़िंदगी भी एक समय ख़त्म होता है। ओके, तो 2014 में आके जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है, ओके, ओ लड़ी की मदर, ओके, जॉर्जेट ओ लड़ी। ओके, तो 2014 में ये पास कर गई। ओके, इनका अल्जाइमर के वजह से ये डेथ कर गई। ओके, और डेथ करने के बाद, ओके, इनके जो बेटे थे, ओके, केविन ओलरी, इनको फ़ोन आया। ओके, किसका फ़ोन आया? एग्जीक्यूटर। ओके, एग्जीक्यूटर मतलब देखिए, एग्जीक्यूटर मतलब वो भी होता है जो कि किसी को मारने वाला इंसान होता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे हम मारने पीटने का बात नहीं कर रहे हैं, हम काफ़ी अच्छा एक लर्निंग से रिलेटेड। यहाँ पे एग्जीक्यूटर का मतलब होता है वो आदमी ना जो कि समझ लीजिए अगर कोई मर गया तो उसका वेल्थ को ना उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करे। ओके, जो मर गया उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करे। तो जब एग्जीक्यूटर ने केविन ओलरी को फ़ोन किया तो एग्जीक्यूटर ने बताया कि आपकी माँ जो मरी है ना वो काफ़ी अमीर होकर मरी है। लेकिन केविन ओलरी को विश्वास ही नहीं था। ओके, क्योंकि केविन ओलरी की मदर ने किसी को भी नहीं बता रखा था अपना इन्वेस्टमेंट के बारे में। ओके, तो इसलिए इन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता, हम तो काफ़ी मिडिल क्लास है। लेकिन ये जो मोमेंट था ना, ये केविन ओलरी का ज़िंदगी में वही मोमेंट था जो कि हम कहते हैं ना कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई, वो वाला मोमेंट था। ओके, बट इन अ पॉजिटिव वे। ओके, तो बट एनीवे, जब इनको तो खैर पहले विश्वास नहीं हुआ था कि मेरे मम्मी ने इतना पैसा इन्वेस्ट करके इतना बनाया है। बट जो भी हो, जब एग्जीक्यूटर ने इन्हें बताया, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स भी दिखाया होगा, तब जाके इन्हें मतलब पूरा समझ आया कि इनके मम्मी जो थी वो कितना वाइज, कितना समझदार, कितना ग्रेट इन्वेस्टर थी। तो ये था इनका मम्मी का शॉर्ट स्टोरी। ओके, देखिए, मैंने कई कई सारी वेबसाइट पे मैं खोजने का चेष्टा किया हूँ कि एक्चुअली में इनका मदर जब पास कर गई थी तो उनका पास वेल्थ कितना था, तो कहीं पे भी वेल्थ मेंशन एक्चुअली किया नहीं था। ओके, बट हाँ, बस इतना जरूर लिखा था कि काफ़ी वेल्दी वो हो गई थी। ओके, काफ़ी वेल्दी मतलब आप खुद समझ लीजिए, वेरी वेल्दी मतलब बहुत अमीर, मतलब आप समझ लीजिए 200 400 500 करोड़ से तो कम तो नहीं होगी। ओके, तो इनके मम्मी की स्टोरी से हम क्या देखते हैं कि मतलब इनके मम्मी के अंदर कंसिस्टेंसी था कि मंथली इन्वेस्ट करना है, करना है, करना है, कुछ भी हो खर्चा, मतलब कितना भी कम या फिर ज़्यादा हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट को नहीं रुकना है। ओके, काफ़ी ये डिसिप्लिन भी इन्वेस्टर थे। ओके, डिसिप्लिन मतलब जो समझ लीजिए अपना जो ट्रैक है ना उस पर बने रहे। ओके, उससे भटके ना, उसे मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिसिप्लिन हम कहते हैं। ओके, और फिर हमने देखा कि ये काफ़ी प्रॉपर एलोकेशन भी करती थी, जैसे मैंने आपको बताया कि 5% से ज़्यादा कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं लगाना, और 20% से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का कोई भी एक सेक्टर में नहीं लगाना। तो इससे हमें पता चलता है कि मतलब ये कितने समझदार इन्वेस्टर थे। लेकिन इनका सबसे जो बेस्ट क्वालिटी जो मुझे लगा ना वो था पेशेंस, क्योंकि याद रखिएगा, ओके, क्योंकि याद रखिएगा ये 60 ईयर्स, ओके, 60 साल तक ये कंटिन्यूसली, 62 एक्चुअली, 62 ईयर्स तक ये मतलब लगातार इन्वेस्ट करते गई। तो आप पेशेंस सोचिए यहाँ पे, आप अगर किसी को लेट से 6 महीना, 8 महीना या 1 साल अगर पैसा ना बने ना तो इंसान बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन आप ये महिला का मतलब आप माइंडसेट सोचिए कि ये 62 ईयर्स तक लगातार पैसा लगाती गई। और मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ कि ऐसा नहीं कि अब ये स्टॉक्स खरीदती थी और प्रॉफिट होता था तो बेचती भी थी, ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, ये तो बल्कि अपना इन्वेस्टमेंट कभी बेचती ही नहीं थी। ओके, इनका इन्वेस्टमेंट से जो इन्हें जो डिविडेंड मिलता था ना, वो डिविडेंड को जो है वो अपना लाइफस्टाइल इन्वेस्टिंग, मतलब इन्वेस्टिंग नहीं, मतलब जो खर्चा होता है ना, एक्सपेंडिचर, वो करती थी। ओके, तो ऐसा भी नहीं है कि कभी बेचती थी, जी ना, कभी अपना शेयर्स को बेचती नहीं थे। ओके, तो आप इन महिला का पेशेंस सोचिए। ओके, डिविडेंड को हाँ खर्चा कर सकते हो, कोई बात नहीं हो कि डिविडेंड तो खैर जो मतलब करंट जो स्टॉक्स का प्राइस है उस हिसाब से डिविडेंड तो खैर बहुत कम रहता है। क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ही एक्चुअली डिविडेंड का मेन फ़ायदा मिलता है। तो ये जो पेशेंस वाला जो चीज़ है ना, ये हमें एक और बहुत अच्छा स्टोरी से समझ आता है, जो कि जब जेफ बेजोस वॉरेन बफेट से मिले थे। जेफ बेजोस जो कि वर्ल्ड का अभी मैं करंट बात कहूँ तो सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। ओके, तो इन्होंने वॉरेन बफेट से सिंपल एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इतना सिंपल है, इतना अच्छा है कि बस एक अंडर वैल्यू शेयर, कम वैल्यूएशन वाला शेयर खरीदो जिसमें कि मॉडरेट सा ग्रोथ हो, उस पर पैसा लगा दो और पैसा लगा के भूल जाओ।
तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हर एक कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता। तो वॉरेन बफेट ने हंसते हुए काफ़ी मतलब इन पॉजिटिव इन्होंने कहा कि मेरे मतलब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करके दूसरे लोग अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि सभी कोई को अमीर ना रातों रात बनना है, सभी कोई को अमीर ना तुरंत बनना है। ओके, लेकिन इनका तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ही ऐसा है कि इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से आस्ते 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 इंसान अमीर बनता है, लेकिन हाँ बन जरूर जाता है अगर फॉलो करे तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि मतलब आप पेशेंस का कितना इंपॉर्टेंस होता है। जो क्योंकि वॉरेन बफेट का भी आप अगर स्टोरी देखिए ना, तो देखिए ये एक आम आदमी का ज़िंदगी क्या होता है, 60 70 75 80 जाते जाते तो वो बेचारा गुजर जाता है। ओके, लेकिन वॉरेन बफेट का मैं ज़िंदगी का एक फैक्ट बताता हूँ ना, 80 साल से ज़्यादा तो इन्होंने अपने ज़िंदगी का बस स्टॉक मार्केट को ही दिया। ये 10 11 साल में स्टॉक मार्केट में ढुक गए थे और 94 95 ईयर्स करीब इनका एज है। तो आप सोच लीजिए 80 साल से ज़्यादा से ये भी इंसान स्टॉक मार्केट में टिका हुआ है, तभी आज इतना मतलब इन्हें भी हम जानते हैं। ओके, तो ये वीडियो से मतलब हमें पता चलता है कि मतलब एक मैसेज जो मैं बस देना चाहता हूँ वो कि अब एक आजकल जो देखिए इन्वेस्टर है वो हर एक चीज़ इनके हमारे पास डेटा अवेलेबल है। हम स्किनर वेबसाइट पे जाके एक कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, ओके, रेवेन्यू, मार्जिन, हर चीज़ देख सकते हैं। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी पे कितना कर्जा है, ओके, आप हर एक चीज़ देख सकते हैं। ओके, इनफैक्ट आजकल तो चैट जीपीटी आ गया है, आप काफ़ी सारे कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ भी आप चाहे तो मतलब आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। हमेशा वो एक्यूरेट नहीं बताता, बट हाँ एक ओवरव्यू दे देता है। लेकिन हम हर चीज़ खोज सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे अंदर पेशेंस ना हो ना, तब तक जो है हम एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर एक्चुअली नहीं बन सकते। तो ये था एक ये मतलब मेरा ये वीडियो का मेन पर्पस कि पेशेंस से बने रहिए स्टॉक मार्केट में। आपको रिवार्ड इतना मिलेगा ना समय के साथ जितना कि आपने इमेजिन नहीं किया होगा आज अपने जवानी में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।